हेलो क्लास 7। मैं आज आपको चैप्टर 6 शिष्टाचार पढ़ाने जा रही हूँ। प्लीज लिसन केयरफुली। शिष्टाचार और विनम्रता मानव का सर्वश्रेष्ठ अलंकार है। शिष्टाचार ऐसा सराहनीय गुण है जिसकी चारों तरफ प्रशंसा होती है। जिसके पास शिष्टाचार का अलंकार नहीं है वह मनुष्य पशु के समान है। शिष्ट व्यक्ति न सिर्फ स्वयं को संतुष्ट करता है बल्कि दूसरों को भी प्रसन्न रखता है। इस पाठ में हम शिष्टाचार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। शिष्टाचार और विनम्रता मानव का, मनुष्य का सबसे ऊंचा गहना है। अलंकार मतलब गहना है। अगर जिस मनुष्य के अंदर शिष्टता और विनम्रता नहीं है वह तो पशु के समान माना जाता है। और जो शिष्ट व्यक्ति होता है, जिसमें शिष्टता होती है, वो तो खुद में संतुष्ट रहता ही है, दूसरों को भी अपने शिष्टता के द्वारा प्रसन्न रखता है। तो इस कहानी में हमें शिष्टाचार और विनम्रता की महत्ता के बारे में जानकारी मिलेगी। इतने जीवों में परमात्मा ने केवल आदमी को ही मनुष्य बनाया है। तब आदमी शिष्ट बनता है जब वह छोटों, हम उम्र लोगों और बुजुर्गों के साथ यथा योग्य व्यवहार करना सीखता है। तब वह मनुष्य की गिनती में आता है। दूसरे शब्दों में शिष्ट आदमी ही मनुष्य कहलाने का अधिकारी बनता है। अर्थात जितने भी जीव परमात्मा ने बनाए हैं उनमें सबसे ऊंचा स्थान किसका है? मनुष्य का है। आदमी शिष्ट कब बनता है? जब वह अपने से छोटों, अपने बराबर के लोगों, बुजुर्गों के, जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनका यथा योग्य यानी कि समान रूप से, जैसे कि छोटों के साथ जैसा व्यवहार, हम उम्रों के साथ कैसा व्यवहार और बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन सब की जानकारी रखता है। तब वह मनुष्य की गिनती में आता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जिस मनुष्य में शिष्टता भरी होती है वही मनुष्य कहलाने के अधिकारी भी बनते हैं। जो व्यक्ति जिन व्यक्ति में अशिष्टता भरी होती है वह पशु के समान जाने जाते हैं। विनम्रता पूर्ण आचरण और व्यवहार शिष्टाचार है। ऐसा आचरण जो साधारणतया एक सामाजिक प्राणी से अपेक्षित हो, शिष्टाचार है। यदि हम दूसरों के साथ सभ्यतापूर्ण ढंग से पेश आते हैं, सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हैं और दूसरों का उचित आदर सत्कार करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमें शिष्टाचार का ज्ञान है। यानी कि हम विनम्रता पूर्ण आचरण और व्यवहार जो करते हैं वही शिष्टाचार के गुण है, यानी वही एक शिष्टाचार है। ऐसा आचरण जो साधारणतः यानी सभी एक सामाजिक प्राणी से अपेक्षित है, यानी उपेक्षा की जा सकती है, वही शिष्टाचार है। यदि हम दूसरों के साथ सभ्यतापूर्ण ढंग से पेश आते हैं, सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हैं, दूसरों का उचित आदर सत्कार करते हैं, तो इसका मतलब कि हमारे अंदर शिष्टाचार का ज्ञान है। शिष्टाचार मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास करता है। यानी जो शिष्टाचार होता है वह मनुष्य में मानवीय, मतलब मनुष्य के अंदर क्या गुण होने चाहिए, जो भी गुण है उसका विकास करता है, उसे और बढ़ाता है। यह मानसिक तनाव से मुक्ति और दैनिक जीवन कार्य संपादन में कठिनाइयों को कम करता है। यानी जो शिष्टाचार होता है वह मनुष्य के मानसिक तनाव को भी दूर करता है, और जो दिनचर्या, डेली के रूटीन का कार्य है, संपादन है, उनमें जो कठिनाइयां आती हैं उसको भी कम करता है। जीवन में सुख, शांति और सौंदर्य बिखेरता है। शिष्टाचार द्वारा हमारे जीवन में सुख, शांति और सौंदर्य भी बनी रहती है। शिष्टाचार सर्वत्र आदर, सत्कार और सम्मान का पात्र बनता है। यानी अगर हम लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं, शिष्टाचार का पालन करते हैं, तो हमें हर तरफ से आदर, सत्कार और सम्मान मिलता रहेगा, हम उसके पात्र बने रहेंगे। समाज उसे भद्र और कुलीन मानता है। यानी जिसके पास शिष्टाचार नहीं है, समाज उसे भद्र और कुलीन मानता है। महाभारत में वेद व्यास जी का कथन है, शिष्ट आचरण कल्याण करने वाला है। यानी जो अच्छा आचरण है वो कल्याण करता है और आयु को भी बढ़ाता है। कीर्ति प्रशस्त करने वाला है, यानी कि हमारी ख्याति बढ़ाता है, हमारा नाम आगे बढ़ाता है। इससे इहलोक और परलोक में कीर्ति प्राप्त होती है। यानी शिष्टाचार के द्वारा यह लोक है जो है, और जो आपका परलोक यानी ईश्वरीय प्लेस है, वहां पर भी आपको कीर्ति मिलेगी।
इतना ही नहीं, वह बुरे लक्षणों को भी नष्ट करता है, यानी शिष्टाचार के द्वारा हमारे अंदर जो बुरे गुण हैं उन्हें भी वह दूर करता है। शिष्टाचार को परम धर्म, परम तप और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के तुल्य तथा सामाजिक कामनाओं को सिद्ध करने वाला भी बताया गया है। यानी शिष्टाचार को परम धर्म, परम तप और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के समान माना गया है। विनम्रता शिष्टाचार का अनिवार्य गुण है, यानी कि हमारे अंदर अगर विनम्रता है तो यह शिष्टाचार का एक महत्वपूर्ण गुण माना गया है। वाणी और व्यवहार की विनम्रता शिष्ट आचरण की पहली पहचान है। यानी हमारी जो वाणी है, जो हमारा व्यवहार है, उसकी विनम्रता ही हमारे शिष्ट आचरण का पहला पड़ाव होता है। हित मित मृदु और विचार पूर्वक बोलना वाणी का विनय कहलाता है। यानी अच्छा बोलना, मीठा बोलना, कटु नहीं बोलना, सत्य वचन बोलना, सोच विचार कर बोलना, यही वाणी का विनय है। अथर्ववेद का ऋषि कामना करता है कि मेरी जीभ के अग्र तथा मध्य भाग में मधुरता रहे। यानी अथर्ववेद का ऋषि यह कहता है कि मेरी जीभ के अग्र यानी मेरे जीभ का जो पहला भाग है और जो बीच का भाग है उसमें हमेशा मधुरता भरी रहे। वेद व्यास जी महाभारत के उद्योग पर्व में वाणी की 4 विशेषताएं बताते हुए लिखते हैं। यानी वेद व्यास जी जो हमारे लेखक हैं, कवि हैं, उन्होंने उद्योग पर्व में वाणी की 4 विशेषताएं भी बता लिखते हैं। व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना, यानी पहला है ज्यादा बोलने से अच्छा है कि आप शांत रहिए। दूसरा है सत्य वचन बोलना, यानी हमेशा सच बोलना। तीसरा है प्रिय बोलना, यानी कि मीठा बोलना, अच्छा बोलना। और चतुर्थ है यानी चौथा है धर्म की बातें बोलना वाणी की उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है। यानी धर्म की वाणी बोलना सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। लेकिन प्रिय होने पर भी तो हितकर ना हो उसे नहीं कहना चाहिए। यानी कितना भी प्रिय हो लेकिन अगर वह वाणी दूसरों के हितकर नहीं है तो ऐसी वाणी कभी नहीं बोलनी चाहिए। हितकर कहना ही अच्छा है, चाहे वह अत्यंत अप्रिय हो और जो हित के लायक हो, जो हम दूसरों के हित के लिए हो, वो कहना तो अच्छा है, चाहे वो उसे अच्छी लगे या न लगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम तो भाई सच बोलेंगे, आपको अच्छा लगे या ना लगे। तो ऐसा नहीं, अगर वह वाणी उस सामने वाले के हित के लिए है तो आप उस वाणी का प्रयोग कर सकते हैं, भले ही वह उसे कटु क्यों। असत्य, कठोर वचन, पर निंदा तथा बकवास से बचना चाहिए। यानी हमें झूठ, कटु बोली, दूसरों की निंदा, बकवास आदि से बचना चाहिए। कटु वचन मनुष्यता का शत्रु होता है, यानी जो हमारे हमारे जो कड़वे वचन होते हैं, कड़वी बोली होती है, यह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। कटु वचन का बाण हृदय से कभी नहीं निकलता, उसका घाव कभी नहीं भरता। यानी कि जो हम कड़वा बोलते हैं वो दूसरों को इस तरह लग जाता है कि वह हृदय में घर कर जाता है और वो कभी निकलने का नाम नहीं लेता है। वक्त पड़ने पे वो हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि आपने ऐसा हमें कहा था, हमारे प्रति ऐसे कठोर वचन बोले थे। तुलसी जी कहते हैं, नहीम असत्य शम पातक पुंजा, झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए उस पर कोई विश्वास नहीं करता। यानी कि झूठ ऐसा होता है कि वह ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता, उसका सच कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। निंदा और बकवास दोनों उपहास के पात्र हैं। यानी निंदा, दूसरों की निंदा करना और बकवास करना, ये दोनों हंसी का पात्र बनाते हैं हमें। इसलिए कबीर कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। यानी ऐसा वचन बोलिए कि सभी का मन आपकी ओर आकर्षित हो, सब आप पर न्यौछावर हो। ऐसी मीठी वाणी, अगर आप मीठी वाणी बोलते तो इससे भाई आपका भी तन शीतल, यानी आपका भी मन शीतल रहेगा और दूसरों को भी इससे सुख की प्राप्ति होगी। व्यवहार और आचरण सिद्धांत के मूल तत्व हैं। यानी हमारा जो व्यवहार, हमारा आदर सत्कार करने का तरीका है, आचरण है, ये सब क्या है, मूल तत्व हैं। इन्हीं के कारण लोग मित्र और शत्रु होते रहते हैं। यानी हमारे व्यवहार और आचरण से ही लोग हमारे मित्र या शत्रु बनते हैं। हमारा जैसा आचरण होता है उसी तरह हमारे मित्र और शत्रु होते हैं। उदार रहना, दया दिखाना, समानता का निर्वाह व्यवहार की कसौटी है। यानी कि उदार रहना, दूसरों पर दया करना, सबको एक समान रखना व्यवहार की कसौटी में ही आते हैं।
जैसे को तैसा व्यवहार लोग विरुद्ध आचरण नहीं, यानी कि हमारे सामने जो जैसा करे हमें उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। यह लोग के यानी इस देश इस संसार के विरुद्ध है आचरण है। कपटपूर्ण आचरण करने वाले को वैसे ही आचरण से दबाना चाहिए, यानी जो कपटपूर्ण आचरण करे उससे वैसे ही आचरण से दबाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वाणी और व्यवहार के 2-4 उदाहरण ही काफी होंगे, यानी वाणी और हमारा जो व्यवहार है इसके 2-4 उदाहरण तो काफी हैं, पर्याप्त हैं। संबोधन में हाँ या नहीं के स्थान पर हाँ जी नहीं जी शिष्ट आचरण, यानी हम किसी को बुलाते हैं या कुछ बोलते हैं जवाब देते हैं, हाँ या नहीं में ना बोलकर उसके स्थान पर हम हाँ जी नहीं जी का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो शिष्ट आचरण में आता है। जब दो व्यक्ति परस्पर बात कर रहे हैं तो बीच में टोकना या बोलना नहीं चाहिए, यानी दो बड़े या दो कोई भी व्यक्ति अगर आपस में बात कर रहे हैं तो उसमें जो तीसरा व्यक्ति है उसे बेवजह तो नहीं बोलना चाहिए, अपनी टांग नहीं घुसानी चाहिए। ये अशिष्टता की पहचान है। क्रोधपूर्ण बात में भी कट और कर्कश शब्दों से बचना चाहिए। यदि आप क्रोधित या बहुत गुस्सा हैं उस वक्त भी आपको कट और कर्कश शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे ज्यादा से ज्यादा बचना चाहिए, मीठे वचन का प्रयोग करना चाहिए। बस स्टॉप हो, रेल में चढ़ने का अवसर हो या टिकट घर की खिड़की, लाइन तोड़ना अशिष्टता कहलाता है। यानी बस स्टॉप, रेल में चढ़ने का अवसर या टिकट की खिड़की, अक्सर आप लोगों ने देखा है कि इसमें लाइनें लगी रहती हैं लेकिन लोग बीच में घुसना पसंद करते हैं, जाएंगे बीच में जबरदस्ती घुस जाएंगे, यह अशिष्टता का कारण है। इसी प्रकार बस की सीढ़ियों पर खड़ा होना या बस की छत पर चढ़कर बैठना भी अशिष्टता है। ठीक उसी प्रकार आपकी बस की जो सीढ़ियाँ होती है लोग उसपे खड़े नहीं रहते कि ढेर सारा बैठने की जगह नहीं है यहीं पे बैठ खड़े हुए चलते हैं, या बस की छत पर जाके बैठ जाते हैं, यह भी अशिष्टता का ही एक परिचायक है। आरक्षित महिला सीटों पर कब्जा जमाना अशिष्टता है। आपने देखा है ट्रेन पर रेल बर्थ जो होती है उसपे आरक्षित सीटें आरक्षित होती हैं, तो जो महिलाओं की आरक्षित सीटें उस पे आप जबरदस्ती कब्जा जमा लिए कि भाई तुम भी बैठो हमें भी दे दो जगह, वो नहीं चाह रही आप जबरदस्ती बैठ रहे हो, तो ये भी अशिष्टता का सबसे बड़ा कारण है। भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ना, ये शिष्टाचार के विरुद्ध है। भीड़ भाड़ देखा आपने, जबरदस्ती भीड़ में धक्का मुक्की करते आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी अशिष्टता है। आप प्यार से पूछिए वो आपको रास्ता जरूर दे देंगे। भोजन करते समय मुंह से चप चप की आवाज करना अशिष्टता है, यानी जब हम भोजन करते हैं तो तरह तरह की आवाजें मुंह से आती हैं, हमें शांत तरीके से भोजन करना चाहिए, यह भी अशिष्टता के रूप में विकसित है। पंक्ति में भोजन कर रहे हो तो पंक्ति से पहले उठना अशिष्टता है। अगर आप एक पंक्ति में बैठ के भोजन कर रहे हैं, तो कोई दावत चल रही कुछ भी, तो सब एक साथ उठे, उसमें बीच में अकेले ही उठना अशिष्टता है, या सबसे पहले आप पंक्ति तोड़कर उठ लिए। मना करने पर भी थाली में भोज्य पदार्थ डालना अशिष्ट व्यवहार है, यानी आपको मना किया जा रहा है तब भी आपने थाली में भोज्य पदार्थ आदि को बेकार किया, उसमें छोड़ दिया, तो यह भी अशिष्टता का व्यवहार है। नाम के उच्चारण या लिखने में नाम से पूर्व श्री, श्रीमती, श्रीमान, श्रीयुत आदि लगाना तथा अंत में जी का प्रयोग करना शिष्ट आचरण है। हम जब भी किसी का नाम उच्चारण बोलते हैं या लिखते हैं, हमसे जो बड़े हैं कोई हमसे पूछता है तो उसके नाम से पहले हम श्री, श्रीमती, श्रीमान, श्रीयुत आदि लगाएं तथा अंत में जी का प्रयोग जरूर करें, यह शिष्ट आचरण है। कृतज्ञ होने पर धन्यवाद करना, आभार व्यक्त करना शिष्टता है। बोलने में कृपया, कृपा करके जैसे शब्दों का प्रयोग करना भी शिष्टाचार है। अनुशासन जीवन का प्राण है। जो अनुशासन, जो डिसिप्लिन है वह जीवन का प्राण कहलाया गया है, जिससे प्रतिभा योग्यता बन जाती है। अनुशासन से क्या होता है कि हमारे अंदर की जो प्रतिभा है वो योग्यता बन जाती है। जीवन के हर क्षण, हर परिवेश, हर परिस्थिति में अनुशासन शिष्ट आचरण की पहचान बनता है, यानी जीवन का हर क्षण, हर परिवेश, हर परिस्थिति में जो अनुशासन है वह शिष्ट आचरण की पहचान बनता है। सड़क के बाईं ओर वाहन चलाना, फुटपाथ पर चलना अनुशासन भी है और शिष्टाचार भी। सामाजिक एवं संस्थागत नियमों का पालन करना शिष्टाचार का परिचायक है, यानी सामाजिक और संस्थागत नियम जो होते हैं उनका पालन करना सही तरीके से, वो भी शिष्टाचार का परिचायक है।
मंदिर, मठ, गुरुद्वारे में जूता उतार कर जाना धर्म स्थलों का अनुशासनात्मक शिष्टाचार है। आपने देखा है मंदिर, मठ, गुरुद्वारे यानी जितने भी धार्मिक प्लेस हैं, वहाँ पे हम शूज़ वगैरह बाहर उतार के जाते हैं। तो ये शिष्टाचार के ही गुण में आता है। राष्ट्र ध्वज के चढ़ते-उतरते और राष्ट्रगान के गायन के समय स्तब्ध खड़े रहना अनुशासित व शिष्टाचरण है। सही है, हमारा जब राष्ट्र ध्वज को चढ़ाया उतारा जाए या राष्ट्रगीत गाया जाए, राष्ट्रगान गायन राष्ट्रीय गीत गाया जाए या राष्ट्रगान गाया जाए तो उस समय स्तंभ खड़े रहना अनुशासित व शिष्टाचरण है। बोध बोधायन धर्म सूत्र में शिष्ट कौन को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, ईर्ष्या दाह से रहित है, अहंकार और क्रोध से विमुख है। शिष्ट कौन को स्पष्ट करते हुए बोधायन धर्म सूत्र में यह कहा गया है कि ईर्ष्या को दाह से रहित, अहंकार और क्रोध से विमुख है, वे शिष्ट कहलाते हैं। यानी जो व्यक्ति ईर्ष्या, अहंकार और क्रोध से दूर होते हैं वही शिष्ट कहलाते हैं। आज की नई पीढ़ी इसको अशिष्टता का आचरण मानती है और जो आज की नई पीढ़ी इन्हीं चीजों को अशिष्टता का आधार मानती है और इसके विमुख आचरण में शिष्टाचार का के दर्शन करती है। और इससे जब दूर होती है इन चीजों से, तब वह क्या करती है, शिष्टाचार का आचरण सीखती है, उसका दर्शन करती है। परिमाणतः वह सामाजिक तनाव से ग्रस्त है और ओढ़ी हुई शिष्टता से ग्रस्त है। परिणामता यानी इस समय क्या परिणाम है कि लोग, जो मनुष्य है वह सामाजिक तनाव से ग्रस्त है और ओढ़ी हुई एक झूठी शिष्टता से ग्रस्त है। जानबूझकर उन्होंने इस शिष्टता को बना रखी है। वाणी और व्यवहार की विनम्रता शिष्टाचार को पुष्पित करती है। वाणी, हमारी जो वाणी है और व्यवहार है, इसकी जो विनम्रता है वो शिष्टाचार के से ही हमें पुष्पित करती है। सामाजिक, धार्मिक तथा वैधानिक नियमों का पालन शिष्टाचार को पल्लवित करता है। यानी कि सामाजिक कार्य हो, धार्मिक तथा वैधानिक नियमों का पालन शिष्टाचार को बढ़ावा देता है। अनुशासन शिष्टाचार को अलंकृत करता है। जो हमारा अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, वह हमारे शिष्टाचार को और भी सुंदर बनाता है और भी सजा धजा देता है। तो आत्म संयम शिष्टाचार को सुगंधमय वातावरण प्रदान करता है। तो जो आत्म संयम है वो शिष्टाचार को सुगंधमय वातावरण प्रदान करता है। ये सब मिलकर शिष्टाचार पूर्ण जीवन की झोली में सुख, शांति और ऐश्वर्य की वर्षा करते हैं। यानी ये सब मिलकर शिष्टाचार पूर्ण जो जीवन की झोली है उसमें सुख, शांति और ऐश्वर्य की वर्षा